ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग का दूसरा टॉपिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आज डिस्कस होगी। इसमें इससे पहले हमने कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशंस और कुछ एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया। आज इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले इसका डिफिनेशन, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाएगा और कुछ एग्जाम्पल आपको अपने से सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें देखिए कि इसकी डिफिनेशन कि यह एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप W इक्वल्स टू AZ plus B by CZ plus D, where A, B, C, D are a real complex constant and AD minus BC does not equal to 0 is called bilinear। और इसे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। मोबियस एक मैथमेटिशियन का नेम है जिसने इसकी डिस्कवरी किया था। और इसी टाइप में यदि AD माइनस BC को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जानते हैं, और यदि AD माइनस BC 1 के इक्वल हो जाए तो ये जो WA इज इक्वल्स टू AZ प्लस B बाय CZ प्लस D नॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये डिफिनेशन ऑफ बाइलिनियर है। और यह भी एक कन्फॉर्मल हो जाते हैं और इसके भी कुछ टाइप्स हैं। इसमें कुछ ऐसे कोई भी एग्ज़ाम में जो है इस पर डिपेंड एग्ज़ाम्पल जो हम इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं वही एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार आते रहते हैं, चाहे गेट हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स, यानी Z के 3 पॉइंट्स हैं, 4th पॉइंट को फाइंड करना ऑन टू द पॉइंट्स W का भी 3 पॉइंट्स गिवन है, तो इसका वेरिएंट भी उसको फाइंड करना है। ये वेरिएंट मीन्स क्या होती है कि जब किसी भी पॉइंट का जब ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है तो Z प्लेन से W प्लेन में उस पॉइंट का क्या होगा वैल्यू और किस पोजीशन में होंगे उसी को शो करता है। अब इसका सॉल्यूशन गिवन पॉइंट्स Z1, यहाँ लेट कर देता हूँ, लेट द पॉइंट्स Z1 is 1, Z2 is minus I and Z3 is minus 1 and W1 is 0, W2 is 1 and W3 is इंफिनिटी। अब एक फॉर्मूला होती है बाय क्रॉस रेशियो फॉर्मूला होती है, उस फॉर्मूला से इसे सॉल्व करना। तो क्रॉस रेशियो फॉर्मूला इज Z माइनस Z1 इंटू Z2 minus Z3 by Z1 minus Z2 into Z3 minus Z, and 4th point will be Z। चूँकि Z में ही हमको इसको W minus W1, W2 minus W3 and
W1 minus W2 and W3 minus W। ये तो क्रॉस रेशियो फार्मूला है, इस पर इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो वैल्यू को जब पुट किया जाए तो दैट इज इक्वल्स टू Z माइनस Z1 का वैल्यू 1 एंड Z2 का वैल्यू I माइनस 1 एंड 1 Z3 का वैल्यू -1, तो दैट इज +1 एंड Z2 इज I 1 minus I and Z3 is minus Z and equals to W minus W1. W1 is 0 and W2 is 1 minus W3। अभी जो है इस W3 का वैल्यू इन्फिनाइट नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। चूँकि यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कोई कैलकुलेशन नहीं रह जाएगा, इसीलिए यह W3 ही वैल्यू इसमें पुट किया जाए। और W1 मीन्स कि ये 0 है, माइनस W2 इज 1 एंड W3 इज W3 एंड W। इट मीन दैट कि W Z माइनस जब इसको कैलकुलेट किया जाए तो इसमें से ये जो नेगेटिव वाला चिन्ह है Z माइनस 1 इंटू I प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा और माइनस इसमें से यदि कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस Z W और इसमें से W3 को कॉमन लिया जाए तो 1 अपन W3 माइनस 1 एंड -1 इसमें से W3 कॉमन लिया जाए तो 1 माइनस W बाय W3 इट इज द। अब ये माइनस कैंसिल एंड W3 कैंसिल। जब इसको रेशनलाइज किया जाए तो दैट इज I प्लस 1 का स्क्वायर एंड 1 माइनस I इंटू 1 प्लस I एंड 1 प्लस Z इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर W3 का वैल्यू पुट करना है तो 1 बाय इन्फिनाइट -1 एंड 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, चूँकि 1 बाय W3 that is the 1 by W by infinite and that is Z minus 1 into इसको सॉल्व करने पर 2I and that is 1 plus 1 and 1 plus Z and it is 0 minus 1 and 1. That is now 2 cancel Z minus 1 into I by 1 plus Z that is minus W and W is 1 minus Z by 1 plus Z into I। ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो इसका ये रिप्रेजेंट करता है। अब यदि बाइलिनियर यह रिप्रेजेंट करता है तो फॉर वेरिएंट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर वेरिएंट के लिए वेरिएंट पॉइंट दैट केस ये Z या W is equals to Z and it is Z is 1 minus Z into I by 1 plus Z by cross multiplication
z into 1 plus z into 1 minus z into I, that is 1 z plus z square, and it is I minus zi. Now z square plus z into z square plus z into are 1 plus I, and minus I is 0. That is the quadratic form, and value of z is minus b 1 plus I plus minus root under 1 plus I square minus minus plus 4I by 2 into 1, that is a 2, and z is minus 1 plus I and plus minus, that is 2I plus 4I by 2, that is minus 1 plus I plus minus, it is 6I. That is the variant point of the given equation. Of second example will define as and find the bilinear transformation which maps into in is z equals to 1I minus 1 onto the W is I0 minus I. Hence find the image of the mod of z is less than 1, and the variant point of ट्रांसफॉर्मेशन. तो बस ये जो एग्जाम्पल है इसमें भी बस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, उसके बाद इसकी इमेज को फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन में लेट z1 is 1, z2 is I, and z3 is minus 1, and w1 is I, and w2 is 0, w3 is minus I. By cross ratio formula we have z minus z1 and z2 minus z3 is equals to z1 minus z2 and z3 minus z is equals to w minus w1 and w2 minus w3 by w1 minus w2 and w2 3 minus w. Putting the value z minus 1 into z2 I plus 1 by 1 minus I, and z3 is minus 1 minus z, and w minus
I, W minus I into 0 minus W3 is a minus plus I, and W1 is I, and minus W2 is 0, and W3 minus I or minus W. In that case, we have to Z minus 1 or 1 plus I, it can be written as, and 1 minus I into minus will be common, 1 minus Z, 1 plus Z, and W minus I into I by I into minus will be common, and 1 W plus I, minus minus cancel and I cancel. अब by componendo and dividendo process, we have to Z minus 1 into 1 plus I plus 1 minus I into 1 plus Z upon 1 Z minus 1 1 plus I minus 1 minus I and 1 plus Z, that is equals to W minus I plus W plus I by W minus I and minus W plus I. जब इसे कैलकुलेट किया जाए, और that is Z minus 1 and plus Z minus 1 plus Z I minus I plus 1 minus I plus Z minus Z I by, on the solution, to Z minus 1 and plus Z I minus that is 1 minus Z and plus I plus Z I, that is the I cancel 2 W by, and that is a W and W minus 2I. In that case,